आज हमारे साथ में है हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा जो अपनी मेहनत और लगन के साथ में आज एक शिक्षिका बन चुकी है। और हमारे आज ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमान नगर नागौर के अंदर कार्यरत है। जसोदा कुमार आपका नाम है और हमारे विद्यालय के अंदर इन्होंने कक्षा 12 तक की शिक्षा है वो ग्रहण की है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः अपने स्कूल के अंदर। तो मैं आज मेरे चैनल के माध्यम से कई ऐसी आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पूछना चाहूंगा और आप अपना अनुभव है ना वो शेयर कीजिए ताकि मतलब अपने अपने गांव के ही या आसपास के गांव के बहुत सारे ऐसे जो विद्यार्थी है या बच्चे हैं आपके बारे में जानकर थोड़ा मोटिवेट हो। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि अपने गांव की जो प्रतिभाएं हैं वो जो निकल कर सामने आ रही है उनसे मैं ज्यादा से ज्यादा गांव वालों को या आसपास के जो है वहाँ उन लोगों से रूबरू करवा सकूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप ने जो शिक्षिका बनने का सोचा वो बचपन से ही सबसे पहले शिक्षिका बनने का ही सोच लिया था या बाद में जाके तय किया? देखो सर, ऐसा कुछ नहीं होता कि बचपन से जो सपना देखते हैं वही पूरा होता है, ऐसा हाँ, कुछ नहीं होता। हर एक बच्चे का होता है कि शुरू में वो कुछ और सपना देखेगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा सपने चेंज होते रहेंगे, वैसे ही मेरा हुआ। तो कब जाकर आपने ये तय कर लिया कि नहीं मुझे तो बनना टीचर बनना है? वो मेरा था, मैं जब 9th क्लास में थी ना, तब मेरे ऐसा हुआ कि मुझे टीचर बनना है। अच्छा। तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पढ़ाई के आपके दिन थे तो हम्म। उनमें सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रही? चुनौती देखो सर, वैसे मेरा बैकग्राउंड वगैरह सारा सही था। फैमिली वगैरह सपोर्टिव थी, सारा तो ऐसा कुछ चुनौती थी नहीं। लेकिन जो ऐसे सबसे बड़ी माने जो सबके लाइफ में आती है, वो थी एक नकारात्मक सोच, जो मेरे को पीछे खींच रही हाँ, थी खुद जैसे। खुद के अंदर ही अगर नकारात्मक सोच होती है तो हम्म। आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम्म। वही। तो मतलब वो थी वो 9th के बाद में आप कह रहे हो भाई निकल गई तो वो हम्म। लगभग आपको लगातार आगे बढ़ने में हम्म। कोई ऐसा कठिन समय आया जो मतलब आपको रोक रहा था? मतलब वही था ऐसा कोई कि समय? जैसे ये अपना ग्रामीण परिवेश है, हाँ इसमें ऐसा हाँ। होता ही है कि लड़की पढ़ लेगी तो भी क्या कर लेगी, लड़कों को पढ़ाओ और ये वो सारी चीजें है ना, जब अभी ऐसे। जैसे थोड़ा कल्चर काफी थोड़ा क्या काफी कल्चर चेंज हाँ। हो रहा था तो आज से 7-8 साल पहले ये नहीं था तो हाँ। वो चीज जरूर हो सकती है कि हाँ। उसके अंदर। मेरे को झेलना पड़ा तो वो। तो क्या कभी इसके बीच में ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा? हाँ सर, लगा था जैसे एग्जाम के लगभग महीने 1.5 महीने पहले हाँ ऐसे लगा था कि बस तैयारी करती जा रही हूँ, पर वो जैसे अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए वैसे मैं जुड़ी हाँ हुई हाँ, नहीं कई थी। बार आता है। लेकिन ऐसा था कि नहीं हो पाएगा, एग्जाम ऐसा आएगा वैसे आएगा, नहीं होएगा। फिर याद हो तो मैंने आपको फोन भी करा था, हाँ आप घर हाँ, पे आए थे, तब अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल। हुई थी, उसके बाद तो वापस उसी ऐसी एनर्जी। कंडीशन में मतलब आपके परिवार और आपके शिक्षकों का कितना सहयोग रहा कैसे? परिवार का तो फुल था ही, हाँ परिवार में कौन, मेरे मम्मी पापा, बस हाँ, बस उनका मेन ही चीज था। वही होती है कि आपके बस अगर वो। मम्मी पापा सपोर्टिव हम्म। है तो बस औरों की क्या और जरूरत रही बात ऐसे शिक्षकों की, है। तो वो उनका आशीर्वाद रहता है, बाकी वो मेरे टच में नहीं थे उस टाइम कोई भी। उसमें टच में थे तो सिर्फ आप थे, जिसमें कोई ऐसे धन्यवाद दिक्कत आपका। हो ये तो आपको फोन कर लो और आप हाजिर हो जाओ। तो उसके लिए थैंक यू सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको शिक्षक बनने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा कहाँ से मिली? शिक्षक बनने के लिए प्रेरणा मिली मतलब है मेरे कहाँ को। से आपको ऐसा लगा कि नहीं ये प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है मुझे बनना है तो ये यहाँ अपने स्कूल मतलब में। किसी को देखा आपने हाँ किसी को? देखा, हाँ। मैंने बिल्कुल देखा, यहाँ हम्म, अपने स्कूल में सुनीता स्वामी मैडम के हाँ हाँ नाम से मुझे एक याद है। मैडम थे, हाँ, जिनसे शायद मैं साइंस के थे। साइंस के थे। हाँ, मैं 8वीं तक अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ी, हम्म, सरकारी स्कूल में, फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया 9th में। तो मैं उनसे तब मिली। तो फिर मैंने उनको देखा ही देखा, हर दिन देखती हूँ, मुझे उनकी हर हाँ चीज बहुत प्रभावित अच्छी करती है। पर्सनैलिटी थी। आज भी मुझे याद है बहुत कुछ चेंजेस यहाँ पे करके गए हम्म। बच्चे काफी उनसे प्रभावित थे हम्म। आज भी मतलब बच्चे उनको याद करते हाँ, हैं। तो मैं उनसे इतना प्रभावित थी कि बस मेरे मन में वो बैठ गया कि बनना ही है इनके जैसा है, अब जो भी हो आगे मुझे नहीं पता। धन्यवाद सुनीता मैडम जो आपने हमारी बच्ची को इस मुझे कुछ नहीं तरफ पता था कि प्रेरित इसके किया। आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या मुझे करना होगा, बस इनके जैसा बनना है, ये था मेरे। जब आपका रिजल्ट आ गया तो सिलेक्शन का तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मेरे को याद है कि मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने देख लिया। हाँ, उससे पहले आपने मेरे को फोन भी कर दिया कि आप सेलेक्टेड हो, ठीक यानी है। मैं भी उनमें शामिल हो जिन बिल्कुल जिसके साथ। बिल्कुल आप हो। फिर मेरे को याद है, मेरे पापा काम से लौटे थे, शाम का टाइम था, 6 बजे के आसपास। हाँ, मेरे पापा जस्ट घर में एंटर हुए हैं, मैं सामने से भागी जा रही हूँ हम्म, और जाके बोला कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। पापा की आंखों में आंसू थे, हाँ, उन्होंने मेरे को मतलब गले वो से लगा। थोड़ा भावुक कर देने वाला पल बहुत था ही क्योंकि इमोशनल पल था। उनके पीछे उनकी हम्म। भी काफी मेहनत थी तो बहुत ही।
वो भी बहुत खुश हुए होंगे ये उसके बात बाद सुन मम्मी को कर। बताया, उसके बाद भाई को, धन्यवाद आपके सबको। पिताजी का भी कि आपका इतना सपोर्ट हम्म। किया। तो फिर सिलेक्शन हो गया, आप चले गए। अब जैसे मान लो कि उससे पहले की जो लाइफ थी, एज स्टूडेंट थे, तो पहली बार स्कूल में जाकर आपने आपको अपने आप को मैडम जब बच्चों के पूछो द्वारा मत। कहलवाया, उस समय आपको कैसा वो तो फील आप हुआ? पूछो ही मत, ऐसे तो मैडम बताइए देखो, बताइए। मैडम तो देखो ऐसे संबोधन में कहते ही हैं हाँ, ऑनर नहीं स्टाफ वो ने तो वो कहा, ठीक नहीं, है। एक बच्चों से मैडम हाँ कहलाए, वही ऐसे तो वही हम किसी से वही। रेस्पेक्ट में बात हाँ करते, वही बच्चों से बात। मैडम कहलवाते। जैसे मैं क्लास में एंटर हुई, बच्चों को पता तो चल गया कि नहीं हम्म। मैडम ने ज्वाइन करा है पढ़ाई। हम्म। मैं एंटर हुई, बच्चे तो अपने वो होता ही है ना हाँ बिल्कुल एक्साइटमेंट। बिल्कुल। तो जैसे एंटर हुई, उन्होंने सबने साथ में मिलके जैसे कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग मैडम। हम्म। पूछो सर, ऐसे तो लगा अंदर लाइफ का से फिर वो मोटिव एक पूरा हो अलग ही गया। फील है। तो देखो, हम्म। मेहनत कभी है ना बेकार नहीं जाती है, हम्म। मेहनत का हमेशा लगातार एक पॉजिटिव वे में चलती है, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके हम्म। सामने है। तो मैं अभी बेटा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी के जो वर्तमान में बच्चे हैं, तो हम्म। उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे, चाहे वो 11th 12th में हम्म। पढ़ रहे हो या किसी मतलब तैयारी कर रहे हो हम्म। कंपटीशन एग्जाम, उनको आप क्या कहना चाह रहे हो? अपने गांव के बच्चों का देखो सर, हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ हम्म। रहे हैं हर घर में। ऐसा हम्म। है नहीं कि पढ़ नहीं रहे। फिर सिलेक्शन इतने कम क्यों है? हाँ, ये मतलब अपने हाँ गाँव की कहानी नहीं है, आसपास के हाँ सभी गाँव की हाँ। कहानी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा है कि पढ़ने को सब पढ़ रहे पढ़ने हैं, को लेकिन सब पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन रेट सिलेक्शन क्यों नहीं बहुत हो कम रहा? है। इसका इसके पीछे आप कुछ कहो कि आखिर क्या करे कि एक वो तो रेशियो मेन बढ़े? कारण है इनका कि निरंतरता नहीं है बच्चों में। हुँ, वो एक निरंतरता हाँ, ज़रूरी है। वो एक बार तो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, 2 महीने इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लगेगा सब कर लेंगे, बस हो जाएगा ऐसे। फिर उनके कोई फंक्शन आया है, अदरवाइज कोई भी रीजन, हाँ, बहुत सारी ऐसी हाँ, चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर जाती इफेक्ट है। रहती है। फिर वो उनके लिए 1-2 दिन निकाल रहे हैं ऐसे मन में सोच के कि 1-2 दिन से क्या होना। फिर वो उनके 1-2 दिन के चक्कर में पूरा महीना गया, 1.5 महीना गया। फिर वापस वो तैयारी रूटीन लग रहे हैं। टूट जाता है फिर। रूटीन टूट हुँ। जाता है, फिर नहीं हो पाता वैसे। तो कहने का मतलब ये है कि इस बच्ची का भी यही कहना है कि अगर आपको मतलब किसी भी आपको टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें निरंतरता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मतलब कुछ समय के लिए तैयारी करते हो फिर ब्रेक आ जाता है, कुछ समय के लिए तैयारी करते हो फिर ब्रेक आ जाता है, तो इससे एक मोमेंटम जो रहता है वो टूट जाता है, आपको सफलता फिर नहीं मिलती। औ- और इसका एक रीजन ये भी है कि ये बच्चे सोशल मीडिया पे ज्यादा है, मैंने हम्म। देखा है, मेरे टाइम में इतना था नहीं, अब से छह हाँ। सात साल पहले इतना हाँ, नहीं ये था। तो ये मैं हम्म। अभी आपसे पूछने वाला था कि हम्म। अभी आप अपनी तरफ से क्या कहना हम्म। चाहोगे कि मोबाइल का जो यूज हो रहा है, हम्म। कहने को तो मतलब वो स्टडी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम्म। अदर यूज ज्यादा हो रहा है। तो स्टडी यूज कम हो रहा है आप सर। मुझे बताइए कि छात्राओं के लिए आप स्पेशली मोबाइल के बारे में क्या मैं कहना इसके चाहोगे? लिए ये कहना चाहूंगी कि लड़कियों एक, को आप क्या संदेश हाँ देना मैं चाहते लड़कियों को ये हैं? संदेश देना चाहूंगी कि एक लिमिटेड चीज के लिए उसे यूज किया जाए, ऐसे नहीं कि जैसे आपने देखी है सोशल हम्म। मीडिया के हजारों ऐप बने हाँ हुए हाँ। हैं इधर उधर। कुछ नहीं है, बस टाइम पास है। अभी टीनेज है बच्चों की, हम्म। लगभग यहाँ से निकल रहे वो टीनेज में है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो ऐसे करके वो उधर घुसे जा रहे, उन्हें हाँ, पता नहीं चल रहा कि उनके जो अभी 3-4 साल आगे वाले हैं, इनके चक्कर में अपना पूरा भविष्य खराब कर रहे हो। और ये चीज उनको समझ आएगी लेकिन वो लेट आएगी। उस समय तक लेट हो लेट हो चुकेगी। जाएगा तब तक। और ये क्या है कि एग्जाम हो गया, 10 दिन पहले अपना इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, कुछ नहीं होता सर नहीं, ऐसे। इनसे कुछ नहीं होता, कुछ वो नहीं तो होता, सिर्फ सब और सिर्फ एक चौक बार है। आत्मसंतुष्टि आत्मसंतुष्टि है। संतुष्टि ऐसे करने की बात सिलेक्शन होती होते है। नहीं है। सिलेक्शन के लिए ऐसे मान लो कि 1 साल अगर आपने कैसे भी करके 1 साल निकाल लिया एक हम्म। बंद कमरे में, कोई सा भी एग्जाम हो आप आराम से क्रैक कर सकते हो, मैं तो मानती हूँ। बिल्कुल मतलब हर चीज से एक दूरी बनाकर अगर आप अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर हम्म। करोगे, मतलब सब चीजों को एकदम दरकिनार करके, हम्म। तो आपको सफलता जरूर बिल्कुल। मिलेगी। तो एक शिक्षिका के रूप में आप हमारे विद्यालय में पधारे और हमारे गांव के लिए और हमारे स्कूल के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो यहाँ पर आकर ये बात कही, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे अपने आसपास के बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी।